Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science first chapter, that's name is why, what is democracy and why, and it is our sixth part of this chapter. So our today's topic is the how to revisite the situation and condition of necessity for the success of the democracy. उन कंडीशन की बात करता है जिसके होने से ही, जिससे कंपलसरी होने से डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है. तो हमारा पहला टॉपिक आता है द हाउ टू बी रेक्टिफाई द सिचुएशन. तो यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ सिचुएशन की अगर बात करें तो नॉर्मली अगर विंस्टन चर्चिल द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर द नियरली अ डिकेड once remarked that democracy is not a necessary to best form of the government. जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रिमार्क किया था कि डेमोक्रेसी इज नॉट नेसेसरीली द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, ठीक है, बट इट इज बेटर देन ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ विच हैव बीन द ट्राइड फॉर्म टाइम टू टाइम. कहता है लेकिन ये उन सभी समय से जो समय में लगातार बदलाव आए हैं, जो भी जिस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, उन सब में क्या बेस्ट है, बेहतर है. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो सक्सेस होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. उसमें पहला आता है अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. सोसाइटी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. तो अंबेडकर के वर्ड्स की अगर बात करें, द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर lays at the base on the social democracy. कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है कैन नॉट लास्ट, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसका बेस क्या हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, सोशल सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी को लेके अगर उसका बेस जनरेट हो, तो ऐसी पॉलिसी या ऐसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी खत्म नहीं होगी. सोशल डेमोक्रेसी मीन्स द इक्वलिटीज एंड द सोशल जस्टिस. सोशल डेमोक्रेसी का सेंस क्या होता है कि इक्वलिटीज हो और सोशल जस्टिस, सभी को समान न्याय मिले और सभी को समान अधिकार भी मिले. फिर कहता है इट्स एम्प्लाइज द ह्यूमनिज्म एंड रिजेक्शन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट एंड सेक्स. कहता है कि इसका सेंस क्या है, इसमें इट एम्प्लाइज द ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म की बात करता है जिसमें किसी को रिजेक्शन करने की बात कर रहा है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे जो धर्म है, जाति है और साथ साथ कह लीजिए जो सेक्स है, मतलब मेल फीमेल के सिचुएशन पे ऊंची जात वाला है, नीची जात वाला है, इसके साथ साथ धर्म के नाम पे इन सभी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाए. तो ये एक बेहतर फॉर्म हो सकता है किसके लिए, गवर्निंग के लिए. साउंड लीडरशिप की अगर बात करें, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है. तो पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी लीड बाय वाइज एंड टैलेंटेड पीपल. जो पॉलिटिकल पार्टी जो किसके थ्रू लीड की जाए, वाइज एंड टैलेंटेड, बुद्धिमान भी हो और टैलेंटेड भी हो, ठीक है. द लीडर्स शुड बी एबल टू मैनेज द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स एफिशिएंटली. जो लीडर होने चाहिए उसको किस तरीके से लीडर जो होने चाहिए, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अफेयर्स जो होते हैं उसको प्रॉपर अरेंज करने वाला चाहिए, वो सही तरीके से उसको मैनेज कर सके. अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब हो रही है तो उसको सही कर सके, हमारा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ठीक कर सके, इस तरीके से होना चाहिए. और ये भी कहता है दे शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, बिसाइड दे शुड बी ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट एंड द इनकरप्ट. कहता कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों के अगेंस्ट, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसके साथ साथ वो क्या हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, इंपॉर्टेंट अपनी वैल्यूज को मेंटेन करता हो और इनकरप्ट हो, किस तरीके करप्ट ना हो. तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो वो साउंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बेहतर लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड पॉइंट साउंड पार्टी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो पार्टी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो वो भी क्या ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लेवल होना चाहिए. कहता है द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल शुड रिमेन इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड पार्टीज ऑफिशियल. जो पार्टीज होती हैं हर एक लेवल पे वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्टेड लोगों के हाथों में हो. जिससे मान लीजिए क्या है, डेमोक्रेसी की सिचुएशन तब आएगी जब इलेक्टेड लोग, मैंने अपने लीडर्स को वो लोग खुद चुने. तो यहाँ पे भी कहता है इन मेनी पार्टीज वी फाउंड दैट द टॉप पोजीशन ऑलवेज बिलोंग टू द पर्टिकुलर फैमिलीज. हमने ज़्यादातर पार्टीज में देखा है कि जो टॉप लेवल ऑफ पोजीशन होता है
वो ज़्यादातर पर्टिकुलर फैमिली से ही बिलोंग करता है। यानी फैमिली होता है कि हम टॉप लेवल बैठे हैं तो हमारी फैमिली, हमारे बाद हमारा बच्चा होगा, हमारे बेटे होंगे या हमारी बेटियां होंगी, वो उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे, एक्वायर करके बैठे रहेंगे, कोई और नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता लाइक दिस यू आर promoting the aristocracy, that is what the dominance of the few families in the political system। अब ऑटोक्रेसी की सिचुएशन तो उसमें क्या होता है कि कुछ फैमिलीज ही क्या करेंगे, लगातार पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है। जैसे आज के टाइम में कह लिया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया, सोनिया के बाद आज के टाइम में राहुल गांधी। तो ये अगर देखें तो ये एक ही फैमिली के लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, वो बंटते रहना चाहिए, लीडर्स को चूज किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं, कहता है सिटीजन्स मस्ट बी इंटेलिजेंट, अलर्ट एंड अवेक। सिटीजन्स कैसे होने चाहिए? इंटेलिजेंट होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए और अवेक एंड जागरूक होना चाहिए। तो कहता है द वोटर शुड लर्न टू रेज अबव द कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट एंड द रिलीजियस इन द पब्लिक अफेयर्स। वोटर्स को क्या करना चाहिए? जो वोटिंग करने जा रहे हैं वो उनको रिलीजियस और पब्लिक अफेयर्स के और कास्ट के बेसिस पे नहीं, पब्लिक अफेयर्स के बेसिस पे देखना चाहिए। दे शुड इलेक्ट द पर्सन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब उनको क्या करना चाहिए? अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जो हाईएस्ट लिटरेसी, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा बेहतर हो, उसको चूज करना चाहिए। डेमोक्रेसी कन्फर्म्स ऑन द पीपल्स लार्ज पावर। डेमोक्रेसी जो होती है वो किस चीज़ को कन्फर्म करती है? पीपल्स के लार्ज पावर के बारे में। एंड इम्पोज अपॉन देम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो क्या करती है? उन लोगों के ऊपर जो डेमोक्रेसी के उनके ऊपर अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोज करने का काम करती है। फिफ्थ पॉइंट का फाइट अगेंस्ट करप्शन। लीडर कैसा होना चाहिए? जो करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। कहता है इट इज द पिटीफुल सो व्हाट द करप्ट पॉलिटिशियंस एंड द ऑफिशियल आर डूइंग टू अस। ये बड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि पेनफुल भी होता है कि क्या पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन किस तरीके से करता है और ऑफिशियल्स कैसे करते हैं हमारे लिए। तो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द इलीगल बिहेवियर ऑफ बाय द पीपल इन द पोजीशन ऑफ और द पावर। कहता हमें उनके अगेंस्ट क्या करना चाहिए? फाइट करना चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट जो पोजीशन ऑफ पावर में रह के क्या करते हैं? करप्ट होते हैं। कहता है इन ब्रीफ द थिंग्स मे बी बैड इन डेमोक्रेसी बट दे आर सर्टेनली द वर्स्ट अंडर द डिक्टेटोरियल रेजिम। कहता है कि ये जरूर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैड होती, बुरी होती है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो ओवरऑल क्या होती है? डिक्टेटरशिप से बेहतर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट और क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।